जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो रेलवे बजट जो यहां पर रखा गया है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने रेल बजट के अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का अनुमानित बजट इसमें रखा है रेल के बारे में। माननीय मंत्री जी लगातार इस बजट के अंदर बैठकर एक एक चीज़ को जहाँ नोट कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस गति से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल से सरकार चल रही है, उतनी ही स्पीड से वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है। मैं मेरे क्षेत्र की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा से पार्लियामेंट का सांसद हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2015-16 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उस समय मेरे क्षेत्र के अंदर घेवरा एक क्रॉसिंग है, दूसरा क्रॉसिंग किराड़ी एक हमारी विधानसभा है जिसमें 12 फाटक है। 2015-16 के अंदर वहां पर आरयूबी का और आरओबी का भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उसकी एक व्यवस्था की थी, वहां पर आरओबी आरयूबी बने। लेकिन मुझे खेद की बात है कि दिल्ली सरकार के कारण, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो आम आदमी की पार्टी की बात करती है, आरओबी का कार्य लागत साझाकरण के आधार पर 2015-16 में स्वीकृत किया गया था। अप्रोच के निष्पादन के संबंध में राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी एमसीडी ने अनुमान और सहमति प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा चूंकि कार्य पुराना हो गया था, इसलिए इसे बिना किसी वित्तीय प्रभाव के रेलवे की ओर से छोड़ दिया गया है। यह उत्तर है हमारे रेलवे विभाग का। कार्य को फिर से स्वीकृत करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2024-25 के बजट में इस रेलवे फाटक पर आरयूबी बने, क्योंकि वहां पर लगातार लगभग 9 लाख की आबादी किराड़ी में रहती है। वह इस रेलवे फाटक के कारण ना होने से, आरयूबी के ना होने से अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार क्षेत्र के अंदर वहां पर भी आरओबी आरयूबी बनने की आवश्यकता है। वहां पर भी घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे उनसे कहना चाहता हूं कि यह किस प्रकार से काम होंगे, यह बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मेरा ग्रामीण क्षेत्र नरेला के अंदर भी आरओबी आरयूबी बनने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वह केवल आम आदमी कहने के लिए है। उन्हीं के कारण से ये सारी की सारी 3 हमारे आरयूबी और आरओबी नहीं बन पाए हैं। वह किसी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार का कोई रास्ता निकाल कर माननीय मंत्री जी हमारे उस क्षेत्र की जनता को उस निजात दिलाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने रेल बजट पे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर मेरे क्षेत्र में ये काम होगा, जो 10 साल से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के इस कारण से वहां के लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा इस लोकसभा में आना सफल माना जाएगा देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आपने मुझे इतनी देर रात में भी मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। श्री आदित्य यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेल मंत्री जी का। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया
कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।